उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा के बाद अब तहसील क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, लेकिन जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर अब 10 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि बीते 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद तहसील क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। अब तक ऐसी खबरें थी कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। यूपी के नेता विपक्ष माता प्रसाद की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद समेत 15 नेता संभल जाएंगे, जो पीड़ितों से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सपा मुखिया अखिलेश यादव को देंगे। हालांकि नेताओं के संभल जाने पर रोक है। ऐसे में लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं संभल में नेताओं के दौरे पर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर कहा कि संभल में अभी कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां शांति स्थापित कर ली गई है। अगर कोई आता है तो फिर दंगा भड़कने का कारण बन सकते हैं वो लोग। अब संभल जाने से पहले सांसदों को रोका गया तो पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि खबर का पक्ष और विपक्ष क्या कहता है। पक्ष पहले लावनी बताएंगी। धन्यवाद शिवम। आइए इस खबर को का पक्ष क्या कहता है, अब उसकी तरफ आपको लिए चलती हूँ। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हार के बाद सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है। ये ठीक नहीं है। ये लोग समाज में शांतिपूर्ण वातावरण के खिलाफ हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो सपा नेताओं के संभल में जाने के अडिग फैसले पर बिदक गए हैं। किसने क्या कुछ कहा है आपको ये सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि संभल पर फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जरा लेटेस्ट अपडेट की जानकारी दे देते हैं। आइए जरा ग्राफिक्स ले आइए। सबसे महत्वपूर्ण, ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। आपने कल भी देखा, जुमे की नमाज के पहले ही ये निगरानी की जा रही थी और खास तौर पर जामा मस्जिद का जो इलाका है वहां पर ये ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मुरादाबाद पुलिस कमिश्नर की चेतावनी है खास तौर पर कि कोई भी हिंसा भड़काने वाला कोई बयान नहीं देगा, किसी भी तरीके का कोई किसी मीटिंग को नहीं बुलाया जाएगा। ये तमाम चेतावनी दी गई है और कोई भी अगर कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाए। उधर उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, ये भी कहा गया है। 10 दिसंबर तक किसी भी नेता की संभल में एंट्री बंद हो चुकी है। वहीं सपा सांसदों को गाजीपुर बॉर्डर से वापस भेज दिया गया है। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा बेरंग लौट आई हैं, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसके पहले आपको याद होगा कि बरेली से मौलाना तौकीर रजा भी निकले थे, लेकिन बरेली में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इधर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को हिरासत में ले जाने की भी खबर है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और इन सब के बीच सच को छिपाना यूपी सरकार की आदत है, ये आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। उधर 8 जनवरी को संभल मामले पर फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, यानी कुल मिलाकर अशांति जो फैली हुई थी उसे शांत कर लिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये शांति पसंद नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि ये वो लोग हैं जो शांत होते हुए संभल को एक बार फिर से अशांत करना चाहते हैं। हालांकि इस खबर का विपक्ष भी है, जो दूसरी सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो आपको बताएगा और विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी मनीषा। एक तो मेरा कार्यक्रम भी है इधर, कर्नाटक के कोई हमारा कार्यकर्ता एक इधर प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होने के बाद इधर मैं नहीं आया था, रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं। और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीजों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं।
जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। उसके बारे में मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट देखा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिटेल में उसका जो भी उत्तर है देगा, लेकिन स्टिल आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। चलो यार, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूंगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से अब जहां तक कि खबर के विपक्ष का सवाल है, तो आपको बताते चले कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाली। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा डेलीगेशन को संभल नहीं जाने देने पर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसी प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए, तो संभल में सौहार्द और शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। इसके अलावा सांसदों को रोके जाने पर खुद सपा नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है, सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था। हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का ये किया कि उनकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। अफसोस है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से हमें रोका जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले जब हमारा डेलीगेशन जा रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, तो उस वक्त डीजीपी यूपी की तरफ से ये कहा गया था कि अभी 3 दिन के लिए रोक लगा रहे हैं, इसलिए 3 दिन के बाद में जाएं, नहीं तो हमें माहौल खराब होने की आशंका है। जबकि ऐसा कोई आशंका का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद हमने बात मानते हुए 3 दिन रुके और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर डेलीगेशन हमारा जा रहा था। और जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा,